तो हेलो भाई लोग, कैसा आप सब तुम फिर से आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे होरीमा के एपिसोड 1 को। और इस वीडियो में मैंने लाइक एम रखा है 10 लाख का। मुझे लगता है, मतलब पूरा विश्वास है कि आप ये लाइक एम तो पूरा कर ही दोगे। अगर आपने ये पूरा कर दिया तो इसका सेकंड एपिसोड में कल ही अपलोड कर दूंगा। तो बकवास को यहाँ पे बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें बताते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले, तुम चाहे तो पूल या फिर बीच पे एंजॉय कर सकते हो, पर ये मत भूलना कि नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले और तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। फिर पीछे से आंसर आता है कि भला हम एक टीचर को हमारे साथ क्यों ले जाएंगे। तो टीचर बोलता है कि वैसे भी मेरे को कोई शौक नहीं है लड़कों के साथ पूल या फिर बीच पे आने का। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पे याशुदा के बारे में कह रही होती है। याशुदा मतलब उनके सेंसे के बारे में कह रही होती है कि वो काफ़ी हॉट है, पर वो कभी कभी काफ़ी डम बातें भी करते हैं। तो हॉरी उन्हें उसे कहती है कि तुम उन्हें इग्नोर क्या करो। फिर उसकी फ्रेंड, मतलब हॉरी की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे और सेंसे के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो हॉरी कहती है हाँ, आज सुबह पता नहीं वो अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे फ्लैट चेस्ट लड़कियाँ बड़ी अच्छी लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हॉरी कहती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर हमें बताते याशुका हॉरी के साथ कह रही होती कि एक लड़का तुम्हारा नंबर मांग रहा था मेरे से, तो क्या मैं उसे दे दूँ। तो हॉरी कहती कि तुम मुझसे मना कर दो। क्या उसमें इतना भी गर्ज नहीं कि वो मेरे से खुद आके मेरा नंबर मांग ले। तो फिर याशुका कहती कि तुम हमेशा यही करती हो। फिर हमें बताते हैं वहाँ पे तोरू आ जाता है और वो सबको कहता है कि कौन कौन मेरे साथ कोरियो को देखने चल रहा है। तो सब तैयार हो जाते हैं और सब हॉरी से पूछते हैं। तो हॉरी उसे मना कर देती है और फिर सब कहते हैं कि तुम हमेशा यही करती हो। और इसी बीच में हॉरी का फ़ोन गिर जाता है और उसे पता भी नहीं होता है और वो जा रही होती है। तभी म्यांमार उसे रोक के कहता है कि हे हॉरी, तुम्हारा फ़ोन नीचे गिर गया था। फिर हॉरी उसे थैंक बोलती है और म्यांमारू वहाँ से चला जाता है। और सब उसके बारे में कह रहे होते हैं कि म्यांमारू हमेशा किसी से बात भी नहीं करता है, वो पक्का एक ओटाकू है। फिर हॉरी भी वहाँ से जल्दी में चली जाती है। तो तोरू कहता है कि हॉरी हमेशा जल्दी में रहती है। तो याशुका कहती है कि मुझे लगता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो तोरू कहता है क्या उसका एक बॉयफ्रेंड है। फिर याशुका कहती है कि हाँ, क्योंकि वो इतनी प्रीटी है और इतनी पॉपुलर है तो उसका एक बॉयफ्रेंड तो होना एक आम बात है। पर हमें बताते हैं कि हॉरी जल्दी घर जाती है और साफ़ सफाई करने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद हॉरी साफ़ सफाई करके अपने भाई सोता को लेने चली जाती है। और फिर वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो सोता उसे कहता है कि आज मैं हैमबर्गर खाऊंगा। Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this। हॉरी अपने घर में काम कर रही होती है, तभी उसका छोटा भाई सोता उसे आवाज़ लगाता है। तो हॉरी उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसके नाक से खून निकल रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं गिर गया था। तो हॉरी उसे कहती है कि तुम्हारा हैंकर चीका है। फिर हमें बताते हैं सोता के पास पड़ा लड़का कहता है कि लगता है सब ठीक है तो मैं ऐसे चाहता हूँ। तो सोता उसे रोक लेता है। फिर हॉरी कहती है अगर आप जल्दी में नहीं हो तब कुछ देर हमारे घर रुक सकते हैं। फिर हमें बताते हैं हॉरी उस लड़के से थैंक यू बोल रही होती है उसके भाई का ध्यान रखने के लिए। तो वो लड़का कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एक डॉग से डर गया था उसकी वजह से नीचे गिर गया था और ये काफ़ी अच्छा लड़का है, इसने मेरी सारी बात मानी और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया। फिर वो लड़का कहता है कि मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि तुम अपने घर का कैसे ध्यान रखती हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी भी हो हॉरी। फिर हॉरी अपना नाम सुन के शौक हो जाती है और वो कहती है कि हम दोनों एक ही स्कूल में। तो फिर वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी क्लासमेट म्यांमारू। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पे हॉरी म्यांमारू को देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या ये वो इंसान है जिससे मैं कल मिली थी। फिर हमें बताते हैं हॉरी म्यांमारू के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं क्लासरूम से। फिर हमें बताते हैं हॉरी कह रही होती है कि क्या तुम फिर से मेरे घर आना पसंद करोगे। तो म्यांमारू शौक में कहता है क्या फिर से। तो कहते हैं ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा भाई चाहता है क्योंकि उससे तुम कूल डूड लगते हो और वो चाहता है कि तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और उसके साथ खेलो। फिर म्यांमारू हॉरी से कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम कल के इंसिडेंट के बाद मुझसे बात करोगी। तो हॉरी कहती है कि पहले वो थोड़ा ऑकवर्ड था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, पर वैसे भी उस छोटे से रीज़न के लिए मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकती। इस बात को सुन के म्यांमार थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। फिर हमें बताते हैं हॉरी उसे कहती है कि तुम पहले जैसे बाल क्यों नहीं रखते जैसे कल रखे हुए थे। तो म्यांमार कहता है कि अगर मैंने वैसे बाल रखे तो लोग मेरे एयरपिंग्स देख लेंगे। तो फिर हॉरी कहती है कि तुम्हारे
कितने एयरपिंग्स लगे हैं? तो मियामारू कहते हैं कि 9 4 ईच साइड, और एक मेरे लिप्स पर है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन बताते हैं जहाँ पे मियामारू होरीमा के घर पे होता है और होरीमा मियामारू के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफ़ी एक अच्छा लड़का है और उसे मांगा पढ़ना अच्छा लगता है, पर वो एक ओटाकू बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फैमिली एक केक शॉप रन करती है और वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे मैं हूँ। फिर और मियामारू कहता है कि तुम्हारे तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर होरीमा कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे लगता था कि जो लड़के ग्लासेस पहनते हैं वो स्मार्ट होते होंगे, पर तुम्हारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर होरीमा एक मैगजीन पढ़ती है और वो वीक की जितनी भी सेल आने वाली होती है वो देख रही होती है, और उसे पता पड़ता है कि कल अंडे एक सेल पे हैं। तो फिर मियामारू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ सेल पे तो है, पर ये सेल खाली 4 बजे तक रहेगी। तो होरीमा कहती है कि कोई बात नहीं, हम जाके ले आएंगे, वैसे भी कल कोई इमरजेंसी कम्युनिटी मीटिंग नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन बताया जाता है स्कूल का, जहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली होती है और होरीमा सोच रही होती है कि अब मैं सेल तक नहीं पहुँच पाऊंगी। तो मियामारू को मैसेज कर देती है कि तुम्हें ही जाके अब एग लाने पड़ेंगे। तो मियामारू शौक में आता है और कहता है कि क्या अब ये सब मेरे को करना पड़ेगा? फिर वो देखता है तो होरीमा वहाँ से जा चुकी होती है। तो मियामारू भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो स्कूल का शॉर्टकट पकड़ता है और दौड़ के जाता है और एक स्कूल की दीवार को कूद के वहाँ से चला जाता है, और उसी के बीच में याशिका उसे देख लेती है पर वो उसे पहचान नहीं पाती है। फिर सीन चेंज होता है और मियामारू हमें होरीमा के घर पे दिखा होता है और काफ़ी थका हुआ और डरा हुआ लग रहा होता है, क्योंकि जब वो एक्शन लेने गया था तो वहाँ पे हाउस वाइफ को एक दूसरे से झगड़ते देख वो भी खाली एक सेल के लिए वो काफ़ी डर गया था, पर वो कैसे ना कैसे करके एक्स ले आता है। फिर वो होरीमा से कहता है कि मुझे याशिका ने देख लिया था पर वो शायद ही मुझे पहचान पाई हो। फिर हमें बताते हैं होरीमा वहाँ से ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है और मियामारू उसकी तारीफ़ करता है कि मुझे तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम अपने लुक से ज़्यादा दूसरों की केयर पे ज़्यादा ध्यान देती हो, जैसे आप भी अपने बालों को ही देख लो। तो होरीमा कहती है कि आगे बोलो। तो फिर मियामारू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी साइड ये किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, ये मोमेंट बस अपन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो फिर होरीमा कहती है कि तुम ऐसी बातें भला कैसे कर सकते हो। फिर हमें बताते हैं होरीमा उसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कह रही होती है। फिर हमें सोता बताता है कि एक बार मेरी सिस ने बेवकूफ़ कहना स्टार्ट कर दिया तो वो रुकती नहीं है। फिर सोता और मियामारू दोनों होरीमा की तरफ देख के हंस रहे होते हैं और होरीमा कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर मियामारू कहते हैं कि मुझे तुम ऐसे ज़्यादा क्यूट लगती हो। नेक्स्ट डे हमें बताते हैं कि मियामारू होरीमा से हेल्प मांगने के लिए आता है और वो कहता है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ, हमारे पीए की क्लास में हम सब स्विमिंग करेंगे। तो होरीमा कहती है कि इस धूप में भागने से अच्छा तो हम सब स्विमिंग ही कर ले। तो मियामारू कहता है कि अगर मैं स्विमिंग के लिए गया तो वो सब देख लेंगे। तो होरीमा कहता है कि क्या देख लेंगे। फिर मियामारू अपने बॉडी के टैटू बताता है और कहते हैं कि ये। तो होरीमा कहती है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या तुम एक बोल्ड लड़के हो या फिर एक स्टूपिड लड़की हो। फिर हमें क्लासरूम का सीन बताया जाता है जहाँ पे याशिका तोरू से कह रही होती है कि ये दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। फिर तोरू मियामारू से बात करने के लिए चला जाता है और वो कहता है कि होरी काफ़ी एक पॉपुलर लड़की है। तो मियामारू कहता है कि हाँ काश मैं भी उसके जैसे अच्छे मार्क्स ला पाता। फिर मियामारू उससे पूछता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके हो, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो मियामारू उससे साफ मना कर देता है और कहता है कि हम इतने अच्छे कपल कहलाएंगे भी नहीं और हमारा कोई मैच भी नहीं है। फिर मियामारू तोरू से पूछते हैं कि क्या तुम होरी को लाइक करते हो। तो तोरू कहता है कि इसमें क्या हो गया। फिर वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और हमें बताते हैं उन्हें एक लड़का पीए क्लास के लिए बुला लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं तोरू मियामारू से पूछ रहा होता है कि तुमने विंटर यूनिफॉर्म क्यों पहन ली। तो मियामारू कहते हैं कि मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी। तो तोरू कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो तुम बिल्कुल सही लगते हो। तो मियामारू कहता है कि मुझे बिना कपड़ों के देखने का हक सिर्फ होरी को है। तो ये सुन के तोरू थोड़ा शौक हो जाता है। फिर मियामारू अपने टैटू फिर से रिवील करता है और फिर वो देख के तोरू शौक हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद मियामारू के एयरपिंग्स भी नोटिस कर लेता है और वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं दूसरे सीन जहाँ पे तोरू और मियामारू दोनों स्कूल के टेरिस पे होते हैं और तोरू उससे कह रहा होता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर मैं होरी को प्रपोज कर दूँ तो मियामारू कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी मैं कौन सा उसको डेट कर रहा हूँ। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे याशिका आ जाती है और वो तोरू पे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसने पी की क्लास को मिस कर दिया था। और हमें बताते हैं होरी मियामारू से कह रही होती है कि तुम और तोरू काफ़ी क्लोज आ चुके हो, मुझे लगता है तुम अच्छे दोस्त बन चुके हो अब। फिर हमें बताते हैं मियामारू होरी को इग्नोर करने लग जाता है और होरी कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। और उसी के बीच में तोरू होरी से पूछते कि तुम मुझे मिल सकती हो स्कूल के बाद। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन बताते हैं जहाँ पे तोरू
होरीमिया को प्रपोज कर देता है। फिर हमें बताते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे मियामारू ऑलरेडी होरी के घर पे होता है और होरी उससे कहती है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। फिर दोनों एक अलग कमरे में चले जाते हैं। फिर होरी मियामारू से पूछती है कि क्या तुमने तोरे को ये कहा था कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है, मैं बस तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ। तो फिर मियामारू कहता है कि तोरू का क्या हुआ। तो होरीमिया कहते हैं कि छोड़ दो तोरू को, मैं जो जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तो मियामारू कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, पर मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सब मुझे डम और यूजलेस समझते हैं, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। फिर होरीमिया रोने लग जाती है। फिर तोरू उसको चुप करा रहा होता है। फिर हमें बताता है होरीमिया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हमने जो साथ में टाइम स्पेंड किया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम अच्छे कपल नहीं बन पाएंगे। तो मियामारू बिल्कुल डर चुका होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें बताते हैं कि होरीमिया ने तोरू को मना कर दिया होता है और फिर मियामारू कहता है कि वो काफ़ी अच्छा लड़का था। तो होरीमिया कहते हैं कि क्या तुम्हें उस पर क्रश है। तो मियामारू कहता है कि हम दोनों अच्छे कपल नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।